मकर राशि वाले बंधु, आप सभी का स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मकर राशि भिंड यूट्यूब चैनल में। तो मकर राशि वालों, ध्यान से समझिए, 15 से 30 अप्रैल भूल कर भी मत जाना इन 3 जगहों पर। ये 3 जगहों पर जाने से आपके 1, 2, 3 नहीं, पूरे 5 ग्रह आपके ऊपर नकारात्मक प्रभाव देंगे। आपका लिया हर फैसला गलत साबित हो जाएगा, आपका मान सम्मान भी चला जाएगा और आपके ऊपर ऐसा कलंक लगेगा, ऐसी बर्बादी जीवन में आएगी कि जिसे आप जीवन भर कभी मिटा नहीं पाएंगे, भुला नहीं पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, अंग्रेजी में कहावत है जिसका हिंदी रूपांतरण यह है कि यदि आपका धन चला जाता है तो कुछ भी नहीं गया, सेहत चली जाती है तो बहुत ही कम गया, लेकिन यदि आपका चरित्र चला जाता है तो समझो आपका सब कुछ चला गया। तो स्थिति ऐसी ही है कि यदि आप इन 3 जगहों पर चले जाते हैं तो आपका धन भी जाएगा, सेहत भी जाएगी और आपका चरित्र भी हनन हो सकता है। तो ऐसे में आपको बहुत सावधान रहने की जरूरत है। आपको हर एक बात को ध्यान से समझने की जरूरत है जो हम आगे कार्यक्रम में बताने वाले हैं। हम करेंगे सटीक भविष्यवाणियां 15 से 30 अप्रैल तक की, अच्छी और बुरी दोनों ही प्रकार की भविष्यवाणियां एक साथ चलेंगी। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे 3 जगहों के बारे में जिन्हें आपको इन 15 दिनों के लिए पूरी तरह से त्याग देना है। आप भूल से भी इन जगहों पर ना जाएं। इसी के साथ साथ हम आपको बताएंगे आपकी कुंडली के पंचम भाव को मजबूत करने के कुछ जरूरी सूत्र और उपाय। जी हाँ बंधुओं, अब आपकी कुंडली का जो पंचम भाव है यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। प्रथम त्रिकोणीय भाव होता है। यह आपके ज्ञान, आपके प्रेम, आपकी संतान, आपके द्वारा लिए गए फैसले और आपके जीवन में आने वाली उपलब्धियों को दर्शाता है। तो अब ऐसे में यह बेहद आवश्यक है कि आपकी कुंडली का जो पंचम भाव है यह पूरी तरह से जागृत हो, पॉजिटिव हो, इसकी एनर्जी आपके जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट लेकर आ रही हो। क्योंकि कहीं भी यदि आप इसकी एनर्जी को नेगेटिव बना लेंगे कुछ अपनी गलतियों से और कुछ ग्रहों के प्रभाव और दृष्टियों की वजह से, तो आपके जीवन में आप कितना ही मेहनत करना, आपके काम की इज्जत नहीं होगी, आपकी इज्जत नहीं होगी, आपकी भावनाओं की लोग कद्र नहीं करेंगे। आप खूब धन कमाएंगे लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाएंगे, आपके लिए फैसले गलत फैसले साबित होंगे और आप खुद ही अपने रास्ते में रोड़े अटकाते रहेंगे। बाद में आपको पता चलेगा, पहले तो आपको लगेगा कि सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे, अपने जीवन में कोई नया निर्णय लेंगे, कहीं आप आगे बढ़ेंगे, व्यापार करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो आपके लिए फैसले ही आपके लिए रुकावट का कार्य करने लगेंगे। कहीं ना कहीं ज्ञान की कमी आपको खलेगी, अनुभव की कमी आपको खलेगी, क्योंकि आपकी कुंडली का पंचम भाव नेगेटिव है। अब हम आपको बताएंगे कि इस पंचम भाव को कैसे पूरी तरह से एक्टिव करना है, किन कार्यों, किन क्रियाओं की ताकत से आप इसे अनुकूल कर पाएंगे। इसी के साथ साथ यदि इस पंचम भाव में किसी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि पड़ रही है, जैसे हम कहें पापी ग्रह तो मंगल है या फिर शनि है या राहु है या केतु है, किसी भी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है इस पंचम भाव पर, या फिर ये स्वयं ही यहाँ बैठे हैं या कोई नकारात्मक युति बनाकर बैठे हैं किसी नकारात्मक ग्रह के साथ में, तो आप इससे कैसे बचेंगे। जी हाँ बंधुओं, कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम ना केवल आपके लिए सटीक भविष्यवाणियां लेकर आया है, बल्कि आपकी कुंडली के कुछ जरूरी सूत्र लेकर आया है, जिससे आप स्वयं ही अपने जीवन में आ रही कई परेशानियों के समाधान निकाल पाएंगे। आपका बुद्धि विवेक इतना तेज हो जाएगा कि आप जो भी निर्णय लेंगे वह सही साबित होगा और आपकी सफलता में एक कदम आगे आपको बढ़ाएगा। आपकी संतानें आपकी बात सुनेंगी, आपके परिवार में शांतिपूर्ण माहौल हो जाएगा और आपका प्रेमी जीवन, दाम्पत्य जीवन बहुत ज्यादा सुखी हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, आज के समय में हम यह देखते हैं कि बहुत सारे पति पत्नी के बीच में विवादित स्थितियां बनी हुई हैं, किसी न किसी बात को लेकर कलह क्लेश मचा ही है। प्रेमियों के बीच भी यही स्थिति बनी हुई है, ना तो प्रेम बचा है, ना ही दाम्पत्य जीवन में सुख बचा है, बस नाम का रिश्ता रह गया है। लोग एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखना चाहते, बात भी नहीं करना चाहते हैं। थोड़ी थोड़ी खटपट से ही बात शुरू होती है और बहुत ज्यादा बात बिगड़ जाती है। यह भी इसी वजह से होता है कि या तो कुंडली का पंचम या सप्तम भाव किसी प्रकार से दूषित हो रखा है और उसे आप अनुकूल कैसे करें इसके विषय में आपको नहीं पता है। तो बस आज का यह सूत्र आपकी कुंडली में और आपके जीवन में खुशियों की गंगा बहाने वाला है और आपके जीवन में एक नए प्राण और नई ऊर्जा को लेकर आने वाला है। बस आपको पूरे चित्त के साथ, धैर्य के साथ इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। और जो बातें हम आपको बताने वाले हैं वे कोई साधारण बातें नहीं हैं। मुफ्त में कोई भी नहीं बताएगा आपको ये बातें, क्योंकि आजकल धन का लेन देन किए बिना कोई 2 कदम भी आगे नहीं बढ़ना चाहता। लेकिन हम आपको ये सारी बातें मुफ्त में ही दे रहे हैं, वो माता रानी की कृपा और उनके आदेश पर, क्योंकि हम माई की सेवा कर रहे हैं और हमारा उद्देश्य है कि आपके जीवन में सच्चा ज्ञान आए, जिससे आपके जीवन में खुशियां आए,
केवल टाइम पास ही ना हो कि वीडियो देख लिया, टाइम पास हो गया, जीवन में कुछ भी नहीं बदला, तो ऐसा ना हो। इसलिए हम आपको वास्तविक ज्ञान देते हैं। मूल्य तो हमारी माता रानी देख रही हैं, जो उन्हें देखना होगा वो देती हैं, वह हमारा उनका अपना लेन देन है, भाव है। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। कहने का मतलब यह है कि आपको आज का यह कार्यक्रम अंत तक देखना ही पड़ेगा। यहाँ हर एक बात गंभीर है, आपके जीवन से जुड़ी है और आपकी दुख तकलीफ को दूर करने वाली है। देखिए, दो बड़े ग्रह परिवर्तन हुए हैं। एक तो गुरु का जो नक्षत्र परिवर्तन हुआ 10 अप्रैल को, दूसरा सूर्य देवता का राशि परिवर्तन हुआ 14-15 अप्रैल को आने वाले होने वाला है। यदि आप पहले कार्यक्रम को देख रहे हैं तो 14 अप्रैल को सूर्य का राशि परिवर्तन, मेष राशि में सूर्य देवता जाएंगे, मृगशिरा नक्षत्र में बृहस्पति आ चुके हैं, मंगल का यह नक्षत्र है और इसके देवता चंद्रमा हैं। कहने का मतलब यह है कि यह अनुकूलता है। आपका कुंडली का जो पंचम भाव है उसका जो भाव स्वामी है वह सूर्य है और उसका कारक ग्रह बृहस्पति है। यानी ये दोनों ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हो चुके हैं। अब इनकी पॉजिटिव एनर्जी आपको महसूस तब होगी जब आपकी कुंडली का पंचम भाव पॉजिटिव हो और पूरी तरह से सक्रिय हो, तब आपको इनकी पॉजिटिव एनर्जी महसूस होगी, आप जीवन में आगे बढ़ पाएंगे। बंधुओं, बताने के लिए तो बहुत बातें हैं, पूरा दिन गुजर जाएगा आपकी कुंडली का विश्लेषण करते करते और आपके जीवन को नई दिशा देते देते, लेकिन समय का अभाव है तो सब चीजें जल्दी जल्दी चलेंगी, तो जरा ध्यान से सारी चीजों को समझना। अब चलिए अपने मूल विषय को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में लिख डालिए पूरे भक्ति भाव के साथ, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, हमें पूर्ण विश्वास है। बस 3 बार लिखना है, एक बार लिखकर मत रह जाना और आलस बिल्कुल मत करना। और ज्यादा प्रेम मन में उमड़े तो कह देना कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं, इसे भी आप लिख डालना। मन को बहुत अच्छा लगता है जब हम ऐसे भाव देखते हैं। खैर चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करते हैं आपकी कुंडली के पंचम भाव की, फिर बताएंगे आपको उन 3 स्थानों के विषय में जहां आपको भूल कर भी नहीं जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले पंचम भाव, तो गुरु की बात करते हैं। तो गुरु क्या है? गुरु हैं ज्ञान, शांति, सुकून और बुद्धि के देवता। यानी कि आप समझिए कि अगर आपको गुरु को एक्टिव करना है, यानी कि आपकी जो पंचम भाव है उसके कारक ग्रह हैं, तो उन्हें तो सबसे पहले एक्टिव करना पड़ेगा। तो गुरु को एक्टिव करना है तो आपको 2-3 काम अपने जीवन में जरूर करने हैं। पहली चीज है कि भक्ति जरूर करनी है, किसी भी देवी देवता की करिए, किसी भी रूप में करिए। जरूरी नहीं, हम नहीं कहते कि आप कामकाज छोड़कर सीधे मंदिर में चले जाइए, भगवान की भक्ति में डूब जाइए, नहीं। आप चित्त में भगवान के भाव को अवश्य रखिए। भक्ति का मतलब यह नहीं होता कि पागलपन करिए, सारी जिम्मेदारियों को छोड़ दीजिए, दायित्व तो अपने छोड़ दीजिए, नहीं, यह तो भक्ति नहीं है, यह तो कायरता है। गृहस्थ के लिए भक्ति का बहुत बड़ा महत्व है। एक घड़ी आधी घड़ी आदि में बुनियाद, यानी कि छोटे से छोटे समय को भी यदि आप भगवान को समर्पित करते हैं गृहस्थ जीवन में रहकर, तो उसका आपको हजारों गुना फल प्राप्त होता है। तो आपको क्या करना है कि जो समय मिले, सुबह दोपहर शाम, जब भी आपको समय मिलता है, आपको भगवान के किसी भी स्वरूप का कुछ भी उनका पूजन करना है, भाव रखना है। चालीसा पढ़िए, हनुमान जी में आपकी श्रद्धा है, हनुमान चालीसा प्रतिदिन पढ़िए।
शिव चालीसा पढ़िए, ओम नमः शिवाय पंचाक्षरी मंत्र का जाप करिए, मंदिर हो सके तो जाइए प्रतिदिन, नहीं जा सकते तो कोई बात नहीं, घर में तो भाव बनाकर रखिए। तो ये चीज है कि पहली चीज आपको भक्ति। दूसरा, भक्ति करने का कई तरीके होते हैं। एक तो सीधा मंदिर में गए या फिर घर पर पूजा घर में भक्ति की भगवान की। दूसरा कि भगवान के भजन सुने और भगवान का भाव मन में रखा, ये बहुत जरूरी है। इससे आपका चित्त शुद्ध होता है। तो भगवान के समय मिलने पर भजन सुनिए, उनका नाम स्मरण करिए, उनके बारे में मन में विचार लेकर आइए। इससे आपका चित्त शुद्ध हो जाएगा, आपका बृहस्पति मजबूत होने लगेगा, पॉजिटिवली एक्टिव होना शुरू हो जाएगा। जी हाँ बंधुओं, जो बातें हम आपको बता रहे हैं, ये बातें कुछ ही दिनों में आपके जीवन में अपने रिजल्ट दिखाएंगी। बस इन बातों को बारीकी से समझते चलना है आपको, ठीक है। दूसरा कि आपको छल कपट से थोड़ा दूर होना पड़ेगा। यदि आपका काम है कोई छल कपट वाला, जैसे कि दलाली का काम करते हैं या कोई भी किसी भी तरीके का हो, वो उन कामों से आप अगर हो सके तो दूरी बनाइए, क्योंकि शास्त्र विरुद्ध है। ब्याज का व्यापार, सट्टेबाजी का व्यापार, दलाली का व्यापार, ये हमारे यहाँ शास्त्र विरुद्ध है। शिक्षा का व्यापार, ये शास्त्र विरुद्ध है। तो इन चीजों को दूर नहीं कर सकते, कोई बात नहीं है। तो आप अपने आप को सात्विक बनाकर रखिए, और जो भी आप कर रहे हैं अपने कर्म को, इस कर्म में आपको अगर झूठ बोलना पड़ता है तो उसके लिए आप मन में ग्लानि का भाव रखिए और उस कर्म को भगवान को समर्पित करिए। भगवान से कहिए कि हे भगवान, आपने हमें ऐसे कार्य में डाला कि हमारी मजबूरी है कि बिना झूठ बोले हमारा रोजगार ही नहीं चल सकता है, और आप यह भली भांति जानते हैं कि हम किस प्रकार जी रहे हैं। तो जो हम कर रहे हैं, जो हमारा जीवन हम चला रहे हैं, वह हमारी मजबूरी है, और हम यह सब अपना कर्म आपको समर्पित करते हैं। अब जैसे भगवान ने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, शस्त्र उठाओ और इन सब पे चलाओ, इन सबको मारो, तो वो जो सामने खड़े वो जीव जंतु ही तो थे, इंसान ही तो थे, अर्जुन के रिश्तेदार थे। लेकिन तब भी भगवान ने कहा कि करो, क्योंकि कभी कभी जीवन इस मोड़ पर आ जाता है कि गलत कार्य करना भी मजबूरी हो जाता है। तो ऐसे में जो आप गलत नकारात्मक कार्य यदि कर रहे हैं, वैसे तो नहीं करिए, हम नहीं कहते कि आप करिए, हो सके तो दूरी बनाइए। लेकिन यदि आपको मजबूरी में करना पड़ रहा है, बाद में कभी आप बदल भी लेंगे, लेकिन अभी हाल फिलहाल में उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। कह दीजिए, भगवान आपने ही तो हमें यहाँ डाला है, अब हम क्या करें, हमारी मजबूरी है, हम कुछ समय में ये बदल लेंगे, यदि आपका आदेश होगा तो, कृपा होगी तो। बस ये भगवान को समर्पित करिए। प्रसाद जीवनम, इस प्रकार से अपने जीवन को अपना लीजिए, तो आपके ऊपर इसका दोष नहीं आएगा, ठीक है। इस तरह ही हम अपने कार्यों को करते हैं, ठीक। तो ये चीज हो गई आपकी, यानी भक्तिमय बनिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। अपने कार्यों को झूठ सच नहीं बोलना है। दूसरा ये हो गया कि जीव जंतुओं की हिंसा नहीं करनी है। गाय को भोजन जरूर कराइए। प्रतिदिन ये नियम बनाइए कि एक रोटी बने। वैसे तो हर दिन का ये नियम होना चाहिए कि पहली रोटी गाय की और अंतिम रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। पहली रोटी गाय को जरूर बनाइए और उसे खिलाइए, और उसमें थोड़ी हल्दी अवश्य डाल दीजिए। आपका गुरु एक्टिव हो गया। गुरु को एक्टिव करने के लिए हमने एक उपाय और बता रखा है, अपने पिछले 2-3 वीडियो में बताया था कि एक कांच का पात्र लेना है, कोई कटोरा ले लीजिए, और उसमें जल डालना है, और उसमें एक कूट कर इलायची डालनी है, और पीले रंग का एक पुष्प, और उस पात्र को आप अपने घर की ईशान कोण में रख लीजिए। वही गुरु की दिशा होती है, तो ईशान कोण में आप रख लीजिए। आपका गुरु पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, आपको अच्छे परिणाम देना शुरू कर देगा। कारक ग्रह की बात हमने कर ली है। अब बात करते हैं भाव स्वामी की, सूर्य देवता की, क्योंकि सूर्य देवता का राशि परिवर्तन प्रथम राशि में होने जा रहा है। इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। आपको ही क्या, हर एक राशि को इसका लाभ मिलेगा, क्योंकि प्रथम राशि में सूर्य देवता हैं। पूरी 12 राशियां लाइन से खड़ी हैं, सारी राशियों पर सूर्य देवता की नजर रहेगी। तो अब यहां पर आप समझिए कि आपको सूर्य को पॉजिटिव कैसे करना। सबसे पहला कार्य है कि सूर्य को जो सबसे अच्छा लगता है, जो शनि को सबसे अच्छा लगता है, जो राहु को सबसे अच्छा लगता है, यानी जिन्हें हम पापी ग्रह, क्रूर ग्रह कहते हैं, इन ग्रहों को जो सबसे अच्छा लगता है वह है अनुशासन। अनुशासन में आपको रहना होगा। सूर्य देवता का देखो अनुशासन कैसा है, निश्चित समय पर उगते हैं और निश्चित समय पर डूब जाते हैं। अब कुछ लोग यहाँ पर साइंस सिखाने लगेंगे, विज्ञान सिखाने लगेंगे कि अरे ये तो पृथ्वी घूम रही है, अरे ये तो ये हो रहा है, वो हो रहा है। अरे भाई, इतना ज्ञान ना दिखाओ। अगर इतना ज्ञान है तो अपने जीवन को उठाओ, वीडियो देखने में समय खराब ना करो। आप यदि ज्ञान की बात करते हैं तो ज्ञान को सही दिशा में लगाइए। विज्ञान क्या कह रहा है, हम ये बात आपसे अभी नहीं कर रहे। शास्त्र क्या कहते हैं, हम इसकी बात आपसे कर रहे हैं। तो हर जगह एक ही तर्क लगाकर बात करना बिल्कुल गलत हो जाता है। समय और अवसर पर तर्कों का प्रयोग किया जाना उचित तरीका होता है। हम भी जानते हैं कि पृथ्वी घूम रही है, इससे सूर्य देवता वहीं पर स्थित है, और हमें लगता है कि यहाँ से उग रहे हैं और यहाँ पर डूब रहे हैं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन हम शास्त्रों को प्रमुखता देते हैं, क्योंकि शास्त्र आधार है जीवन का, सत्यता का, धर्म का, उत्थान का, ठीक है। तो बस ये सारी बातें हैं। तो बस यहाँ पर आपने समझ लिया कि आपको अनुशासन में रहना है।
सूर्योदय से पहले जागना है, स्नान आदि करने के बाद सूर्य देवता को 1 लोटा जल समर्पित कर देना, आपका सूर्य पॉजिटिव हो जाएगा। परंतु आचरण बेहद महत्वपूर्ण है, झूठ नहीं बोलना है, छल कपट नहीं करना है और पिता का अपमान भूल कर भी नहीं करना है। हो सके तो प्रतिदिन पिता के पैर छूकर ही घर से बाहर निकलिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि हमारी तो पिता से बनती ही नहीं है, हमारी तो पिता से शत्रुता चलती है और ना जाने क्या क्या। चलिए कोई बात नहीं है, पिता से आपकी शत्रुता चलती है, पिता से आपकी कुछ बुराई है, बातचीत नहीं होती है, कुछ भी हो, परंतु आप मन में भाव तो पिता के लिए पिता वाला रखिए। उन्होंने आपको इस संसार में लेकर आए हैं, आपको पाला पोसा है, आपको इतना बड़ा किया है, सक्षम बनाया है। चलिए वो आपके उनके विचार अभी नहीं मिलते हैं, लेकिन दायित्व तो समाप्त नहीं हो जाता, पितृ ऋण तो समाप्त नहीं हो जाता, वह तो आपके ऊपर रहेगा ही और आप पितृ ऋण से ग्रसित हो जाएंगे 100%। अगर आप इस भाव से चलेंगे कि आप पिता का सम्मान नहीं कर सकते, आपकी उनकी बनती नहीं, तो आपको ऐसा भाव नहीं रखना है। बने या ना बने यह परिस्थिति जन्य स्थिति है। आपको अपने मन में पिता के लिए सम्मान का भाव रखना है और मन ही मन ईश्वर से क्षमा मांगनी है कि हे प्रभु, ये जो परिस्थितियां आई हैं इनमें हमारी कोई गलती नहीं है, या अगर हमारी कोई गलती है भी हम उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं। भगवान जो सबके पिता हैं, परम पिता हैं, वो सब जानते हैं, सब देख रहे हैं, उन्हें सब पता है। वो बस आपके भाव को चेक करना चाहते हैं। तो आप अपना भाव तो सात्विक रखिए, अपने पिता के लिए सम्मान मन में तो रखिए, ठीक है। तो बस इतना आपको करना है। सूर्य आपका पॉजिटिव हो जाएगा, गुरु आपका पॉजिटिव हो जाएगा। अब यदि किसी नकारात्मक ग्रह की, क्रूर ग्रह की, पापी ग्रह की दृष्टि पड़ रही है आपके पंचम भाव पर, राहु की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि पड़ रही है, राहु शनि या खुद ही आकर बैठ गए हैं, मंगल की दृष्टि पड़ रही है, तो आप ऐसे में क्या करें? तो आप इन ग्रहों से जुड़ी हुई चीजें मंदिर में जाकर दान कर दें, सर्वोत्तम समाधान है। राहु यदि आपके पंचम भाव में बैठे हैं या पंचम भाव पर राहु की दृष्टि पड़ रही है, तो आपको राहु से जुड़ी चीज यानी घड़ी, ठीक है, घड़ी को उठाइए और ले जाकर मंदिर में दान कर दीजिए। नई घड़ी लीजिए, मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। सर्वश्रेष्ठ उपाय है राहु का, ठीक है। शनिदेव, तो आपको 1 कटोरी में तेल लेकर जाना है, उस तेल में अपनी छाया देखनी है और उस छाया को यानी उस तेल को मंदिर में दान कर देना है। अपना पात्र वापस ले आना, मंदिर में दान कर देना है। 7 दिन तक लगातार इस उपाय को कर लीजिए। देखिए कि शनिदेव की कोई सी भी दृष्टि आपके पंचम भाव में हो, स्वयं शनिदेव ही हो, बिल्कुल पॉजिटिव हो जाएंगे, नेगेटिव रहेंगे ही नहीं, ठीक है। ये आपकी जन्म कुंडली की बातें हम कर रहे हैं, ध्यान से समझते जाइए। मंगल का है तो फिर हनुमान जी के मंदिर में जाइए, हनुमान जी को केले चढ़ाइए और वो केले छोटे बच्चों में बांट दीजिए। हनुमान जी को मंगलवार के मंगलवार 7 मंगलवार चोला चढ़ा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। मंगल की जो दृष्टि होगी या मंगल का प्रभाव होगा समाप्त हो जाएगा। पंचम भाव पूर्ण रूप से पॉजिटिव हो गया, एक्टिव हो गया, आपको इसके पूरे प्रभाव देखने को मिलेंगे। अब आप तैयार हैं इस भाव से पूरे लाभ लेने के लिए। अचानक से आप ये जो कार्य हमने बताए, इन कार्यों को यदि आप कर लेते हैं तो अचानक से आपको 2-3 चीजें अपने जीवन में महसूस होंगी स्पष्ट तौर पर। पहली चीज आपको जो महसूस होगी वह होगी एक असीम शांति। आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अच्छी हों, बुरी हों, कठिन हैं, सरल हैं, कैसी भी स्थिति हो, परिस्थिति हो, मन आपका बहुत ही शांत हो जाएगा, बहुत ही अच्छा लगेगा आपको, ठीक है। दूसरी स्थिति यह बनेगी कि आपके आसपास पॉजिटिव एनर्जी एकत्रित होने लगेगी। जहां लोग आपसे किसी प्रकार की नकारात्मकता का भाव रखते थे, द्वेष भाव रखते थे, लोग अचानक आपका सपोर्ट करने लग जाएंगे। वो कहावत कहते हैं ना कि जब कोई इंसान पूरे दिल से किसी भी चीज के लिए प्रयास करता है तो पूरा ब्रह्मांड उसे उस चीज से मिलाने के लिए लग जाता है कोशिशों में। तो वैसा ही कुछ आपके साथ होगा, ठीक है। तो आसपास के लोग आपका सपोर्ट करने लगेंगे, समर्थन करने लगेंगे और सबसे महत्वपूर्ण कि आपका बुद्धि विवेक इतना तेज हो जाएगा, इतना सक्षम हो जाएगा कि आप भले बुरे का भेद पता लगा पाएंगे, इंसान को परख पाएंगे, परिस्थितियों का सही अंदाजा लगा पाएंगे और आप निर्णय जो भी लेंगे वे निर्णय आपकी तरक्की में कारक बनेंगे, बाधक नहीं बनेंगे। जी हाँ, तो आप इन कार्यों को करके देखिए। ये बहुत ही जरूरी, बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान है जो हमने आपको दे दिया है। अब गुरु की पॉजिटिविटी हमेशा आपको चाहिए, तो गले में सोना धारण करिए। नहीं कर सकते तो कोई बात नहीं है, पीले रंग का धागा धारण करिए, बस इतने से भी आपका काम हो जाएगा। गुरु मजबूत रहेंगे, पंचम भाव के आपको पूर्ण प्रभाव महसूस होंगे जीवन में। यहां तक सारी बातें आपने समझ ली हैं। अब कुछ चीजें ध्यान से समझिए। 3 स्थानों के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। सबसे पहला स्थान शमशान घाट। आपको नहीं जाना है, किसी कीमत पर नहीं जाना है। कभी कभी स्थिति ऐसी बन जाती है कि जाना पड़ जाता है, मजबूरी है, तो आप कोशिश करिए कि ऐसी स्थिति को आप टाल सकें। देखिए, आपके अपने जीवन, आपकी तरक्की से ज्यादा महत्वपूर्ण इस संसार में कुछ भी नहीं है, तो कोशिश करिए कि आप ये कर सके। अगर नहीं है भाई, बहुत मजबूरी हो गई है, कुछ बात ऐसी है,
भगवान ना करे कि कुछ ऐसा ऊंच नीच हो जाता जीवन में किसी के साथ भी कहीं भी, तो आप जाइए, ठीक है, शमशान घाट चले जाइए, फिर तो मजबूरी है, इसका कोई तोड़ भी नहीं है। शमशान घाट में जो है ना, वो समाप्ति की, अंत की ऊर्जाएं होती हैं। निगेटिव एनर्जी भी कह सकते हैं इनको, या फिर इन्हें कह सकते हैं मृत्यु की ऊर्जाएं। यहाँ पर जाकर जो भी कुछ आप शुरू कर रहे हैं, आप एक चीज महसूस करना, जो व्यक्ति बार बार शमशान घाट जाता है, प्रयोग करके देखना, जो व्यक्ति बार बार शमशान घाट जाता है, वहां पर जाकर कुछ भी ना करे, बस बैठ जाता है, उसके बनाए हर एक प्लान, हर एक योजना असफल होने लगेगी। दुनियादारी से उसका संपर्क धीरे धीरे टूटने लगेगा, हर एक रिश्ते नाते में उसकी खींचतान शुरू हो जाएगी, हर तरफ से लांछन उसके ऊपर लगने लगेंगे, हर तरफ से दोषारोपण उसका होने लगेगा, और सबसे बड़ी बात कि उसका खुद का ही मन इस संसार में लगेगा नहीं। आप देखिए कि जो बड़े बड़े तांत्रिक होते हैं, जो बड़े बड़े नागा साधु होते हैं, जिन्होंने संसार को त्याग रखा है, उनका सबसे ज्यादा पसंदीदा स्थान जो उन्हें सबसे अच्छा लगता है वह है शमशान घाट, क्योंकि वहां पर बैठने से ही वे इस संसार से अपने आप कट जाते हैं, उन्हें कोई मेहनत प्रयास नहीं करनी पड़ती, भावनाएं उनकी मृत हो जाती हैं, संसार के प्रति वो बिल्कुल भी आसक्त नहीं रहते। तो ये चीज है, तो आप इसे समझिए, देखिए जो बात हम आपको बता रहे हैं, इन बातों को छोटी छोटी कुतर्कों से काटने की कोशिश न करिए, ये बात एक बड़े नजरिए को प्रस्तुत करती है, तो इसी हिसाब से आप समझिए। और हर एक व्यक्ति के लिए ये बात बताई जा रही है। कुछ लोगों की हो सकता मजबूरी हो जाए, जाना पड़ जाए, तो भाई जाइए, फिर ऐसा नहीं है कि आप किसी से बुराई न बोल लीजिए, जाना पड़ जाए तो जाइए, कोई बात नहीं है, फिर उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए। जो कार्य आपके बस में नहीं है वह कार्य भगवान खुद कर रहे हैं आपके जीवन में, इसे आप ऐसे मानकर चलिए। आप कहीं जाना नहीं चाहते हैं और आपको मजबूरी में ही वहां जाना पड़ रहा है, तो समझिए कि यह भगवान की मर्जी है, वे स्वयं आपको ले जाना चाहते हैं, तो उसे भगवान को समर्पित कर दीजिए कि हे प्रभु आप जानो, आपका काम, हमारी मजबूरी है, हम तो जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आप करेंगे तो इसका कुछ हद तक दोष जो है वो आप पर नहीं आएगा। तो पहली चीज ये हो गई कि शमशान घाट। दूसरी चीज, किसी भीड़ भाड़ भरे इलाके में आपको नहीं जाना है, भीड़ भाड़ भरे इलाके में, ठीक है, ध्यान से समझते जाइए, भीड़ भाड़ भरे इलाके में क्या होता है, क्यों नहीं जाना चाहिए। जब आप किसी ऐसे स्थान पर जाते हैं जहां बहुत ज्यादा भीड़ भाड़ होती है, बेशक वह तीर्थ स्थल ही क्यों ना हो, तो आप देखेंगे कि अचानक से वहां हादसे हो जाते हैं, अचानक से वहां ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिनके बारे में सोचा भी नहीं जा सकता कि अरे ऐसा यहां कैसे हो सकता है। कुंभ का उदाहरण देख लीजिए कि कैसा पवित्र स्थल, जहां की स्वर्ग से आत्माएं उतर कर आती हैं कुंभ स्नान करने के लिए, ऐसी स्थली पर भी कैसा हादसा हो गया भीड़ ज्यादा होने की वजह से। प्राचीन काल में जब ये परंपराएं बनी थी, ये रिवाज बने थे, ये योग बने थे, उस समय पर इतनी भीड़ भाड़ नहीं हुआ करती थी, लेकिन अब तो जन सैलाब आता है, लोग टूट पड़ते हैं पागलों की तरह, भाव चाहे जाने या ना जाने, लेकिन सोशल मीडिया के लिए, फोटो खिंचवाने के लिए ही तीर्थ स्थलों का प्रयोग कर रहे हैं, अपने आप को नकली भक्त दिखाने के लिए दुनिया भर की भीड़ जा रही है, और मंदिर में भगवान के दर्शन करने की कोई रुचि नहीं है, वहां भगवान के बगल से खड़े होकर सेल्फी खिंचवाने में रुचि है। तो अब ऐसे में होता यह है कि बहुत ज्यादा नेगेटिव एनर्जी इकट्ठी हो जाती है, राहु बुरी तरीके से एक्टिव हो जाता है, और जब राहु एक्टिव होता है तो तुरंत एक विस्फोट होता है, एक नकारात्मकता उत्पन्न होती है, और वह किसी न किसी दुर्घटना हादसे को करवा देती है। अगर यह नहीं होता तो दूसरा यह होता है कि जो इंसान ऐसे स्थान पर जाते हैं, कुछ समय के लिए उनका चित्त भंग हो जाता है, पूरी तरह से नेगेटिव हो जाता है, और राहु उनकी बुद्धि पर हावी हो जाता है। ये आप समझ लीजिए, देख लीजिए, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, देखिए हम हर एक की बात नहीं करते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ये शिकायत करते हैं कि जब भी वो किसी बड़े तीर्थ स्थल पर होकर आते हैं जहां बहुत अधिक भीड़ भाड़ थी, बहुत ज्यादा शोर शराबा था, तो वहां से लौट कर आने के बाद वे बीमार हो जाते हैं। आपने भी ये बात कभी महसूस की होगी, कभी आप गए होंगे तो आप इस चीज को थोड़ा सा विचार करके देखना। हम आपको आपका मनोबल नहीं गिरा रहे हैं, हम भी धर्म से जुड़े हैं, माँ माई से जुड़े हैं, उनकी सेवा करते हैं, उनकी वंदना करते हैं, लेकिन हम आपको वास्तविकता बता रहे हैं। तो दिन के दिन ना जाइए, किसी अन्य दिन चले जाइए, भगवान तो वही है, उनका स्वरूप वही है, स्थान भी वही है, जब भीड़ ना हो तब आप चले जाइए। एक ही दिन पर सभी लोग टूट पड़ते हैं, तो इससे राहु एक्टिव हो जाता है। अगर आपके साथ कोई हादसा नहीं होगा तो आप बीमार हो ही जाएंगे, आपका मन खराब हो ही जाएगा, और लंबे समय तक आपका दिमाग शून्य अवस्था में रहेगा, आपको नए विचार नहीं आएंगे, अपने ही काम में मन नहीं लगेगा। तो दूसरा स्थान यह है कि आपको यहाँ भीड़ भाड़ भरे इलाके में बिल्कुल भी नहीं जाना है। तीसरा बड़ा विचित्र है, लेकिन आप ध्यान से समझिए, सोशल मीडिया पर आपको ज्यादा नहीं जाना है। सोशल मीडिया भी राहु है,
ठीक है, और राहु अभी बुध और शुक्र को साथ लेकर बैठा हुआ है, इसे आप ध्यान से समझिए। तो सोशल मीडिया पर आपको नहीं जाना है। कुछ लोग हमने देखे हैं जो पल प्रतिपल की खबर सोशल मीडिया पर डालते रहते हैं, अलग अलग तमाम प्लेटफॉर्म है। जरा सी बात हुई, खाना कहीं खा रहे हैं, फोटो खींच के सोशल मीडिया पर जा रहा है। कोई भी बर्थडे है, एनिवर्सरी है, कुछ भी है, जन्मोत्सव वगैरह है, सारा का सारा डाटा, हर एक फोटो सोशल मीडिया पर जा रही है, और अगले ही दिन से घर में झगड़े शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी की एनिवर्सरी की आज फोटो डाली है, 2 दिन बाद उनमें ही झगड़ा हो रहा है, उनमें ही बन नहीं रही है, और तमाम तरीके की नकारात्मकताएं हैं। तो सोशल मीडिया पर आपको नहीं जाना है, ठीक है। 2 तरीके से, एक तो सोशल मीडिया पर खुद की फोटो वगैरह ज्यादा अपलोड नहीं करनी है, ज्यादा से ज्यादा सोशल मीडिया पर अपने आप को नहीं पहुंचाना है, लोगों की नजर में नहीं चढ़ना है। नजर में आने से ही तो नजर लगती है, तो सोशल मीडिया से थोड़ा दूर रहना है। दूसरा कि अपना समय सोशल मीडिया पर खर्च नहीं करना है, क्योंकि आजकल यह बहुत ज्यादा चल रहा है, एक बीमारी जैसा हो चुका है कि लोग जरा सा भी समय मिलता है फोन निकाल लेते हैं और उसमें देखने में लग जाते हैं। 1-1 मिनट की, आधे मिनट की वीडियो दुनिया भर की हैं, अनंत वीडियो है, अपार वीडियो है, देखते देखते घंटों गुजार देते हैं और फिर कहते हैं कि अरे हमें देर हो गई, अब तो हमें ऑफिस जाना है, अब तो हमें स्कूल जाना है, हमारी कोचिंग लेट हो गई, ये हो गया वो हो गया, फिर जल्दबाजी मचाते हैं। तो अब ऐसे कैसे कामयाबी मिलेगी? सोशल मीडिया राहु है, राहु अपने आप में उलझा देता है, माया रच देता है। तो माया आपके आसपास ऐसी रची गई है कि इससे आपको बचना है, तो सोशल मीडिया पर आपको कम से कम समय खर्च करना है। इसी के साथ साथ जहां धर्म का दुष्प्रचार हो रहा है, भगवान को उल्टे सीधे कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, धार्मिक पुस्तकों का, धर्म गुरुओं का और धार्मिक स्थलों का जहां अपमान हो रहा है, वहां पर आपको नहीं जाना है। इसी के साथ साथ आपको जहां मांसाहार हो रहा है, शराब पी जा रही है, गलत आचरण हो रहे हैं, ऐसी जगहों पर भी नहीं जाना है। ये शुभ समय की शुरुआत है, इसे शुभ तरीके से लेकर चलिए, आपका उद्धार हो जाएगा, निश्चित है यह बात। सारी बातें जो हमने आपको बताई हैं, इन्हें अपने जीवन में उतारिए और चमत्कार अपने जीवन में खुद होते हुए देखिए। यदि हमारी वाणी थोड़ी सी कठोर हो गई हो तो इसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, लेकिन कुछ लोगों की हठ बुद्धि यानी कि ढीठता को देखकर हमें थोड़ा सा बुरा लग जाता है, इसलिए हम ऐसी बात भी कह देते हैं, तो अपना गुरु मानकर क्षमा कर देना। चलिए बंधुओं, आज के कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। उम्मीद करते हैं कि सारी बातें आपको जीवन में आगे ही बढ़ाएंगी, आपकी तरक्की ही लेकर आएंगी आपके जीवन में, और महामाई की कृपा और आशीर्वाद भी आप तक लेकर आएंगी, पहुंचाएंगी। तो आज के इस कार्यक्रम को विराम देते हैं। यदि कोई मन में प्रश्न उठे या फिर कुंडली विश्लेषण कराना है तो नंबर हमने वीडियो में दे रखा है, इन नंबरों पर आप फोन करिए। आपकी कुंडली का विश्लेषण हम स्वयं करके आपको पकड़ा देंगे। आपके जीवन में क्यों रुकावटें हैं, उनकी समाधान क्या है, तरक्की क्यों रुकी हुई है, दुख क्यों है, सारे कारण, दोष जो भी है सारे बताकर और उनके श्रेष्ठ समाधान आपको हम दे देंगे। फिर आपका उद्धार क्यों नहीं होगा भला? जब रुकावट हट गई तो जीवन में तो खुशियां आएंगी ही आएंगी। हजारों लोगों के आ चुकी हैं तो आपके भी आएंगी। तो चलिए बंधु, हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास जरूर बनाकर रखना, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। तो चलिए प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।